यह कहानी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर से प्रकाशित विवेक ज्योति मासिक पत्रिका से उद्धृत है। स्वर डॉक्टर जया सिंह के हैं। विद्यार्थी प्रार्थना कैसे करें। जून के महीने में स्कूल खुल जाते हैं। कक्षाओं में बैठना और पढ़ाई करने का क्रम आरंभ हो जाता है। 1.5 महीने की छुट्टी के बाद विद्यार्थीगण अब एकाग्रतापूर्वक अध्ययन में लग जाते हैं। बहुत से साधारण स्तर के विद्यार्थी कुछ अधिक समय छुट्टी के मनोभाव में रहते हैं, किंतु सच्चे और निष्ठावान विद्यार्थी तुरंत अध्ययन में लग जाते हैं। किंतु जैसे जैसे वर्ष बीतता जाता है, इस तरह के अनेक निष्ठावान विद्यार्थी परीक्षा के बुखार एग्जाम फीवर से ग्रस्त हो जाते हैं। निरंतर ढेर सारी पुस्तकों को पढ़ने और उनके विषयों को स्मरण करने के प्रयास में अनेक विद्यार्थी बुरी तरह थक जाते हैं। कुछ विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि वे अपने विषयों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। लगभग सभी विद्यार्थियों के ये समान प्रश्न हैं। ऐसी बात नहीं है कि इन प्रश्नों का कोई समाधान नहीं है, किंतु इनके उचित उपायों को जानने के लिए आपको दृढ़ता और धैर्यपूर्वक उनके बारे में सोचना होगा। आप लोगों ने इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर एकाग्रता का रहस्य और विद्यार्थी को पत्र पुस्तिका में पढ़े होंगे। अब हम आपके सामने एक और महत्वपूर्ण उपाय प्रस्तुत करते हैं। यह सचमुच एक प्रभावी उपाय है और एक दृष्टि से बहुत सरल भी है, किंतु इसके लिए नित्य अभ्यास की आवश्यकता है। आपको जैसा यहाँ बताया जाएगा प्रतिदिन वैसा करें, इतना पर्याप्त है। वह कौन सा उपाय है? वह है प्रार्थना। सामान्यतः प्रार्थना भगवान से की जाती है। वे भगवान अथवा ईश्वर कौन है और कहाँ है? वे हमारे हृदय में हैं। आप उनकी कल्पना राम, कृष्ण, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, ईसा या अन्य किसी भी रूप में अपने हृदय में कर सकते हैं। ईश्वर का जो रूप आप अपने हृदय में रखते हैं, देखते हैं, यह पूर्णतया आपकी रुचि के ऊपर निर्भर करता है। आप जिस रूप को अत्यधिक पसंद करते हैं उसे इष्ट कहते हैं। ईश्वर सर्वत्र और सर्वशक्तिमान है। वे सर्वज्ञ हैं और सब पर दया करने वाले हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना सुनना उनके लिए बच्चों का खेल मात्र है। वे सब पर दया करने वाले हैं, इसलिए वे हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं कर सकते। किंतु हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उन पर श्रद्धा करें और यह विश्वास करें कि वे निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। अब प्रश्न यह है कि विद्यार्थी कैसे प्रार्थना करे। प्रायः हम जो चाहते हैं उसी की प्रार्थना करते हैं। विद्यार्थी ज्ञान चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे जो कुछ भी पढ़ें उन्हें वह समझ में आ जाए। वे परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं है? इसलिए विद्यार्थियों को भगवान से इन्हीं वस्तुओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरा मन पढ़ाई में सदैव लगा रहे। मैं जो कुछ भी पढ़ूँ वह मुझे समझ में आ जाए। मेरी स्मृति तेज हो। मैं जो कुछ भी पढ़ूँ और समझूँ उसका मुझे स्मरण हो। मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन सकूं। हे भगवान, मैं आपका शरणागत हूँ। मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ। मुझ पर दया कीजिए और मेरी प्रार्थनाएं सुनिए। प्रार्थना करते समय आंखें बंद करना लाभदायी होता है। इसका कारण यह है कि आंखें जब खुली रहती हैं तब बाह्य प्रकाश और वस्तुएं हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, मन को व्यस्त रखती हैं
और उसे अपने विषय में एकाग्र नहीं होने देती। इसलिए हमें अपनी आंखें बंद रखनी चाहिए और अपने हृदय और आत्मा में स्थित दयामय भगवान से निष्ठापूर्व प्रार्थना करनी चाहिए। जो विद्यार्थी सचमुच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे सोने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करें। 3 महीने तक ऐसा करें और स्वयं इस प्रयोग की उपयोगिता को परख लें। यह निश्चित है कि अल्प समय में भी किए गए इस अल्प परिश्रम के द्वारा वे इसके सुखद परिणामों का अनुभव करेंगे। किंतु प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए, वह आंतरिक होनी चाहिए। आपके हृदय और आत्मा प्रार्थना से पूर्ण होनी चाहिए। प्रार्थना को फलदायी होने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। यह श्रद्धा ही प्रार्थना का वास्तविक मर्म है। क्या आप जानते हैं कि भगवान कैसे हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? वे हमारे मन को इस तरह तैयार करते हैं कि वह अच्छी तरह पढ़ाई कर सके। वे मन को ऊर्जा और शक्ति से पूर्ण कर देते हैं। वे मन में स्थित हमारी सुप्त क्षमता को जागृत कर देते हैं। एक कुशल मन जो कुछ चाहे प्राप्त कर सकता है। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रार्थना के सरल और अद्भुत उपाय से अवगत कराना चाहिए। किस तरह प्रार्थना की जाए और पढ़ाई में उसका लाभ उठाया जाए, इसकी भी जानकारी अधिक से अधिक विद्यार्थियों को देनी चाहिए। बच्चों, युवकों के चरित्र गठन, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए विवेक ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।